प्रिय विद्यार्थियों, हमने 6 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। 7वें पाठ में सबसे पहले हम पाठ परिचय देखेंगे। प्राचीन काले भारतम बालवृद्धम च प्रसृता आसीत संस्कृत वाणी। प्राचीन काल में भारतम का मतलब है संपूर्ण भारत में, बालवृद्धम च प्रसृता बालक और वृद्ध में फैली हुई यह संस्कृत वाणी आसित वाणी थी। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बालक और संपूर्ण वृद्धों में यह संस्कृत वाणी फैली हुई थी। अनंतरम चीर कालम यावद, अनंतरम का मतलब है बाद में, चीर कालम का मतलब है लंबे समय, यावत मानी तक, उत्तरोत्तरम घटमाना एवं छीना जाता, बाद में लंबे समय तक निरंतर घटती हुई यह नष्ट हो गई। ठीक है, कौन नष्ट हो गई? संस्कृत वाणी। ठीक है। अद्यत्वे पुनः इयम, पुनरियम में संधि है, ऋतु विसर्ग संधि, पुनः है प्लस इयम। आजकल फिर से यह किंचित वर्धमाना दृश्यते, कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुरा कदाचित यह भारते, पहले एक बार इस भारत में, अजस्रम का मतलब है निरंतर, प्रवहंती का मतलब है बहती हुई, इयम संस्कृत गंगा, यह संस्कृत रूपी गंगा, पुनरअपि लोकहिताय, फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतारणीय, अवतरित होनी चाहिए। पहले एक बार इस भारत में निरंतर बहती हुई एक संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित होनी चाहिए। इस बुद्धि से, इति धिया का मतलब है इस बुद्धि से, नैके भगीरथः, अनेक भगीरथ प्रयत्नवन्तः सन्ति, अनेक भगीरथ प्रयत्नशील हैं। तेने च चतुर्दिक्षु, उनके द्वारा और उनके द्वारा चारों दिशाओं में इस संस्कृत जगत में किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते, उनके द्वारा चारों दिशाओं में इस संस्कृत रूपी जगत में कुछ स्पंदन अथवा स्फुरण अथवा कंपन, अवलोक्यते का मतलब दिखाई देता है। संस्कृता अनुकूलस्य, संस्कृत के अनुकूल, वातावरणस्य, वातावरण का निर्माणम आरब्धम, संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण प्रारंभ हुआ। बहुकालांतरम विद्यालयेषु अध्ययनः लघवः बालकाः अपि, बहुत समय के बाद विद्यालयों में पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले, लघवः बालकाः छोटे बालक भी, अपि का मतलब भी, तत्र तत्र यहाँ वहाँ, संस्कृतेन संभाषणम कुर्वन्तः दृश्यन्ते, संस्कृत में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत समय के बाद विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे बालक भी यहाँ वहाँ संस्कृत में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं या दे रहे हैं। बालानाम आकर्षणाय, बालकों के आकर्षण के लिए, संस्कृत गीतानि अपि एकः सरलः उपक्रमः है, बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपक्रम है। तेने संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासम जन्यते, उससे संस्कृत भाषा के संस्कार भी अनायास ही, जन्यते का मतलब है उत्पन्न हो जाते हैं। विगतेषु केषुचित वर्षेषु, बीते हुए कुछ वर्षों में, नाना विधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि, बीते हुए कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के नए संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पाठे अस्मिन् अति सरलया, इस पाठ में अत्यधिक सरल भाषा के द्वारा और सरलया शैल्या, सरल शैली के द्वारा, इस पाठ में अत्यधिक सरल भाषा के द्वारा और सरल शैली के द्वारा संस्कृत गीतम एकम प्रस्तुयते, एक संस्कृत गीत को प्रस्तुत किया जा रहा है। आयंतु का मतलब है आइए, पठंतु का मतलब है पढ़िए, शृण्वंतु का मतलब है सुनिए, अभ्यस्यंतु का मतलब है अभ्यास कीजिए, और गायंतु का मतलब है गाइए। अतिव सरलम तरलम सरसम च गीति इदम, गीतम इदम, यह गीत, गीतम इदम का मतलब यह गीत
अत्यधिक सरल, तरल और सरसम का मतलब रस से युक्त है। ठीक है। पाठ का नाम है लोकहितम करणीयम। ठीक है, लोकहितम करणीयम। तो एक एक श्लोक को हम देखेंगे और साथ में हम शब्दार्थ भी लिखेंगे और साथ में अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी लिखेंगे। ठीक है। पहला श्लोक है, देखिए पहला श्लोक है मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितमं करणीयम। यानी मनसा का मतलब है मन से, सततम का मतलब है निरंतर, स्मरणीयम का मतलब है स्मरण करते रहना चाहिए। मन से निरंतर ईश्वर आदि का स्मरण करते रहना चाहिए। किन्हें? हमें। वचसा सततम वदनीयम, वचसा का मतलब है वाणी से, सततम का मतलब है निरंतर, वदनीयम का मतलब है बोलना चाहिए। वाणी से निरंतर बोलना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा वाणी से निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए। और लोकहितमं करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। ठीक है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। मनसा का मतलब है मन से, सततम का मतलब है निरंतर, ईश्वर आदि का, स्मरणीयम का मतलब है स्मरण करना चाहिए, वत्सा का मतलब है वाणी से, सततम का मतलब है निरंतर, सत्य एवं प्रिय, वदनीयम का मतलब है बोलना चाहिए, लोकहितम का मतलब लोकहित, मम का मतलब है मुझे, करणीयम का मतलब है करना चाहिए। तो ऊपर से पढ़ेंगे, मन से निरंतर ईश्वर आदि का स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए, लोकहित मुझे करना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखेंगे प्रसंग। इसी प्रथम श्लोक का प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के लोकहितमं करणीयम नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। ठीक है। यहाँ तक हम सभी श्लोकों में यही प्रसंग में ये 3 लाइनें जरूर लिखेंगे। पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और कवि का नाम, रचनाकार का नाम, ये तो सभी श्लोकों में होगा। आगे हम श्लोक से संबंधित लिखेंगे। इस श्लोक के माध्यम से कवि मन वचन एवं कर्म से सदैव लोक कल्याण की भावना की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि, ठीक है। फिर आ जाएगा हिंदी अनुवाद, इसमें आ जाएगा, मन से निरंतर ईश्वर आदि का स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए और लोकहित मुझे करना चाहिए। ठीक है। फिर है व्याकरणात्मक टिप्पणी। 3 शब्द हैं, ये तो है स्मरणीयम, ये है वदनीयम, ये है करणीयम। तीनों में अनियर प्रत्यय है, तो प्रत्यय दर्शा देंगे, स्मृ प्लस अनियर प्रत्यय, फिर है वद प्लस अनियर प्रत्यय, फिर है क्री प्लस से अनियर प्रत्यय। ठीक है। ये हो गया प्रथम श्लोक। अब दूसरा श्लोक हम देखेंगे, न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितमं करणीयम। ठीक है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मुझे हमेशा भोग भवने का मतलब हो गया भोग रूपी भवन में, सुख रूपी भवन में न रमणीयम, रमण नहीं करना चाहिए, विचरण नहीं करना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि मुझे भोग रूपी भवन में अर्थात सुख रूपी भवन में रमण नहीं करना चाहिए, न च सुख शयने शयनीयम, और न ही सुख रूपी शयन यानी बिस्तर पर, शयनीयम यानी सोना चाहिए, और न ही सुख रूपी बिस्तर पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, अहर्निशम का मतलब होता है रात दिन, अर्थात हमेशा मुझे, जागरणीयम का मतलब है जागृत रहना चाहिए, लोकहितमं करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। अर्थात सुख रूपी भवन में मुझे रमण नहीं करना चाहिए, सुख रूपी बिस्तर पर मुझे सोना नहीं चाहिए,
और रात दिन अर्थात हमेशा मुझे जागृत रहना चाहिए और लोकहित मुझे करना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ प्रसंग लिख दिया है। पहले हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है मम का मतलब है मुझे, भोग भवने का मतलब है सुख रूपी भवन में, न रमणीयम का मतलब है रमण नहीं करना चाहिए, और न ही सुख शयने का मतलब है सुख रूपी बिस्तर पर, शयनियम का मतलब है शयन करना चाहिए, और अहर्निशम का मतलब है रात दिन मुझे, जागरणीयम का मतलब है जागृत रहना चाहिए, और लोकहित मुझे करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रसंग ऊपर है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के लोकहितमम करणीयम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के रचनाकार डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। इस श्लोक के माध्यम से भोग विलास को त्याग कर एवं सावधान रहते हुए लोक कल्याण करने की प्रेरणा देते हुए कवि कह रहे हैं कि, ये लाइन यहाँ तक तो सब में समान है, बाकी यहाँ से आगे श्लोक से संबंधित है। अर्थात इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है कि भोग विलास को त्याग कर एवं सावधान रहते हुए लोक कल्याण करने के बारे में यहाँ कवि कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद आ गया। मुझे सुख रूपी भवन में रमण नहीं करना चाहिए, और न ही मुझे सुख रूपी बिस्तर पर शयन करना चाहिए। रात दिन मुझे जागृत रहना चाहिए, और लोकहित मुझे करना चाहिए। ठीक है, फिर है व्याकरणात्मक टिप्पणी में रमणीयम का मतलब रम प्लस अनियर प्रत्यय, शयनियम का मतलब सी मानी सोना शयन करना प्लस अनियर प्रत्यय, जागरणीय में जागरी प्लस अनियर प्रत्यय। देखो इस पाठ के हर श्लोक में 3 से 4 एग्जाम्पल आपको अनियर प्रत्यय के मिलेंगे, तो वो एग्जाम्पल 3 या 4 आप व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए 2 श्लोक। आपको श्लोक भी लिखना है, शब्दार्थ भी लिखने हैं, और साथ में प्रसंग, अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी करनी है। ठीक है, अब हम देखो बुक से देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। पहला श्लोक है मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितमम करणीयम। मनसा का मतलब है मन से, सततम का मतलब है निरंतर, स्मरणीयम का मतलब है ईश्वर आदि का स्मरण करना चाहिए। वचसा का मतलब है वाणी से, सततम का मतलब है निरंतर, वदनीयम का मतलब है बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? वाणी से निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए। और लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। ठीक है, दूसरा श्लोक आ गया। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। भोग भवने का मतलब है यहाँ सुख रूपी भवन में, न का मतलब नहीं, रमणीयम का मतलब रमण करना चाहिए। मुझे सुख रूपी भवन में रमण नहीं करना चाहिए, और न च सुख शयने शयनीयम, और न ही सुख रूपी बिस्तर पर शयन करना चाहिए, अर्थात सुख रूपी बिस्तर पर नहीं मुझे सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, मुझे रात दिन जागृत रहना चाहिए। लोकहितमम करणीय, मुझे लोकहित करना चाहिए। तीसरा और देख लो साथ में, कल पढ़ेंगे हम तीसरा। एक बार यहाँ पढ़ा देता हूँ, कल लिखवाएंगे इसके शब्दार्थ। न जातु दुखम गणनीयम, मुझे दुख, जातु का मतलब है उत्पन्न हुए, दुखम का मतलब है दुखों की, न गणनीयम का मतलब है गणना नहीं करनी चाहिए। मुझे उत्पन्न हुए दुखों की कभी गणना नहीं करनी चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और न ही निज सौख्यम का मतलब है अपने सुखों को, मननीयम का मतलब है मानना चाहिए। और कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में हमेशा त्वरणीयम का मतलब है शीघ्रता करनी चाहिए। और लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, उत्पन्न हुए दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए, अपने सुखों को कभी मानना नहीं चाहिए, कार्य क्षेत्र में मुझे शीघ्रता करनी चाहिए,
और लोकहित मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, 7वां पाठ लगा करके सप्तमः पाठ है और पाठ का नाम लिखोगे और आज की दिनांक लगाओगे। उसके बाद आप श्लोक लिख करके इसके साथ में शब्दार्थ, अनुवाद, प्रसंग वगैरह सभी चीज़ें आपको क्रम से लिखनी है और साथ में रिवीजन होना चाहिए। सभी बच्चे ध्यान से रिवीजन करते रहें और हर पाठ को, अगर आपको संडे के दिन आपको सभी विषयों के पीछे के पाठों का दोहरान भी करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बाकी श्लोक हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।